Good morning, student. So today, rules for making ray diagram by convex mirror. We completed the diagram of concave. I hope you are practicing the diagrams. Isn't yes? Okay. Now ray diagram by convex mirror. So you have to practice the diagram. प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं आएगा. 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो तुमको लगेगा ये तो बहुत इजी है. कॉन्वेक्स मिरर, पहले तो कॉन्वेक्स मिरर को याद करते. मैडम ने बॉल वाला क्या बताया था? बॉल, केव, कॉनकेव. ऊपर वाला पार्ट क्या है बॉल का? कॉन्वेक्स. अंडरस्टूड? ओके. सो द कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग बोलते हैं उसको, कॉनकेव को कन्वर्जिंग, सारे रे को एक साथ लाता है, और कॉन्वेक्स रे को दूर करता है. समझ आ रहा है? अभी समझ आ जाएगा. सो इसका ये रिफ्लेक्टिंग रे है, रिफ्लेक्टिंग पार्ट है, ये पॉलिशिंग वाला पार्ट है बाहर की तरफ. ठीक है, ये याद रखना बेटा. ये दिस वन अगर ऐसा होगा उल्टा तो क्या है ये? कॉन्वेक्स. ओके. सो व्हाट इज द रूल फॉर मेकिंग द डायग्राम? फर्स्ट रूल इज सेम वही रहता है, बस हमारा मिरर चेंज हो गया है. थोड़ा याद कर लेते हैं भाई. हमारा मिरर पहले व्हाट वी हैव प्रैक्टिस ऐसा था, सी है ना? सी था ये सी है? नो, उल्टा सी. नाउ वी आर मेकिंग सी. कॉन्वेक्स में क्या प्रैक्टिस कर रहे हो? सी. ओके, तो इजी आ जाएगा. सी है, सी बनाना है हमको. राइट. इफ ए रे ऑफ लाइट फॉल करता है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, बार बार नहीं बोलने वाली हूं मैं. आई हैव नॉट रिटन ऑल्सो. प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज पोल, द मिडल पार्ट, दिस इज द कर्वेचर, और यहाँ पे है फोकस. मालूम है ना? दिस वी हैव रेड, दैट आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट अगेन एंड अगेन. ओके. व्हेन ए रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जब भी कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, if it is striking on the mirror, then what it will go? अगर वो ऐसे आता बेटा, अंदर मुड़ जाता, तो उसको कन्वर्जिंग बोलते हैं. बट इट विल डाइवर्ज, दूर जाएगा. सो इट इज डाइवर्जिंग लाइक दिस. यहाँ पे टकराया, इसके बाद ये इधर नहीं जा रहा है. It is going like this. इसमें क्या बनाना है? इसमें हमारा रियल इमेज नहीं बनता है. कैसा इमेज बताया था? आभासकारी. मतलब आप जो है ऐसा आभास करोगे कि यहाँ पे बना होगा, मतलब इमेजिनरी. वी कैन सी इमेजिनरी, दैट इज वर्चुअल. उसको क्या बोलते हैं साइंस में? वर्चुअल. इमेजिन कर रहे हैं कि वहाँ पे बना. तो उसके लिए हम ये डॉटेड लाइन जो है इसको यहाँ करेंगे. तो कहाँ पे मिलेगा? प्रिंसिपल एक्सिस. सेम वही चीज है, बस डायग्राम हमको प्रैक्टिस ऐसे करना है. इट विल डाइवर्ज, और अगर उसको करेंगे तो कहाँ से डाइवर्ज हो रहा है? ये कहाँ से डाइवर्ज हो रहा है? फ्रॉम द फोकस पॉइंट. क्लियर? सेकेंड, if a ray is directed towards the focus, एक रे आ रहा है, ठीक है, ये रे फोकस पे अगर गिर रहा है तो क्या बोला था? ऑपोजिट ऑफ दिस. देन जो रिफ्लेक्टेड रे है दैट बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. सेम कॉनकेव का, बस मिरर का साइज आपको इधर सी करना है. पहले वाले में उल्टा सी आपने किया है. राइट? 2 हो गया रूल्स. तीसरा
अगेन से इफ ए रे इज फॉलिंग टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द कर्वेचर, एक रे आ रहा है एंड वी आर मेकिंग इमेजिनरी कि वो हमारा सेंटर ऑफ द कर्वेचर पे जा रहा है, देन इट पासेस इन द सेम डायरेक्शन, सेम पाथ. C, only one ray we have to draw. For the C, only one ray. Fourth rules, if a ray is कहाँ जा रहा है? इंसिडेंट ऑन द पोल, पोल तो ये है ना, तो इट विल बी रिफ्लेक्टेड इन द सेम एंगल, दैट इज एंगल I इज इक्वल टू एंगल R. ये पीछे नहीं जाएगा, वो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो इधर ही पास करेगा. यहीं पे हमको इमेजिनरी इसको नहीं सोचना है कि इधर जा रहा है. ठीक है, ये फोर्स हमारे 4 क्या है? रूल्स हैं. नाउ 2 डायग्राम है आपके, कॉन्केव में ज़्यादा था, इसमें ओनली यू हैव टू प्रैक्टिस 2 डायग्राम. One is when an object is placed at infinity. We know any object which is placed at infinity, all ray will be parallel. This is focus, this is curvature. All imaginary if we make it. पहले तो इसको क्या करना है? पैरेलल जो होगा ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, डाइवर्स. तो जहां दूरी बन जाती है वहां तो इमेज चांसेस ही नहीं है. इफ इट इज मूविंग लाइक दिस, इफ इट इज मूविंग लाइक दिस, इट इज नॉट गोइंग टू मीट, द रे इज नॉट गोइंग टू मीट. वो दूरी बन गई तो वहां पे आपका मिलेगा ही नहीं. देन वी हैव टू टेक दैट रे, जहां पे मुड़ेगा वो रे, कन्वर्ज होगा, देन ओनली द इमेज कैन बी फॉर्म्ड. सो इस रे को मोड़ते हैं, यहां मुड़ा, ये रे मुड़ेगा यहां, यहां. कहां पे मुड़ रहा है सारा रे? कहां पे मिलेगा? दैट इज फोकस पे, एट F. और कैसा होगा? मिरर की इधर आ रहा है, पॉलिश सरफेस की इधर बन रहा है, तो इट इज वर्चुअल इमेजिनरी. एंड इमेजिनरी हमेशा कैसा होगा? दैट विल बी इरेक्ट और दैट विल बी पॉइंट साइज. एक ये एग्जांपल है. दूसरा, इफ द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन P एंड इंफिनिटी, समझो ये इंफिनिटी से ऑब्जेक्ट यहां है, ठीक है, बिटवीन P एंड इंफिनिटी, दिस इज फोकस, राइट, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर. एक ये रे बोला था फॉल कराओ पैरेलल, ये गया, राइट, ये हुआ था ना. देन अब इसको इमेजिनरी मिलाएंगे तो कहां मिलेगा? कहां पे मिलेगा? ये इमेजिनरी फोकस करेंगे तो इधर मिलेगा ना. तो सेकेंड रे कहां पे बन रहा है आपका? सेकेंड सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ले जाते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे यहां पे आएगा, राइट है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे. हाउ दिस विल बी फॉर्म? कंफ्यूजन हो रहा है यहाँ पे. विल मेक इट हियर, we will make it here the clear picture of that diagram. Okay, let us practice that diagram. Object between P and F. चलो बड़ा सा डायग्राम बनाती हूँ, आपको तुरंत समझ आ जाएगा. Here, तो लेबल करते हैं. पोल, right, F and it is C. ठीक है. Then I told ऑब्जेक्ट इंफिनिटी और पोल के बीच में, इफ इट इज पैरेलल, पैरेलल रे फोकस से होता हुआ इधर जाएगा, डाइवर्जिंग है तो इसको फोकस पे पहले मिलाओ, स्केल यूज करना है, राइट. चलो फोकस पे मिलाया. देन सेकेंड रे कर्वेचर पास ले जाते हैं. कर्वेचर पास ले जाने के लिए हम यहाँ से रे आया, यहाँ गया, इधर कर देंगे,
सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये डॉट में रखना है, मिरर के इस साइड जो भी रखना है वो डॉट में रखना है। नाउ यू हैव टू टेक दैट पॉइंट वेयर द टू रेज आर मीटिंग। कहाँ पे मीट कर रहा है? यहाँ पे मीट कर रहा है ये। देन द इमेज विल बी फॉर्म हियर। इमेज कहाँ बनेगा? यहाँ पे बनेगा। एंड इट बिकम, कहाँ बना? P एंड F के बीच में, पोजिशन ऑफ द इमेज, P फॉर पोजिशन ऑफ द इमेज, बिटवीन P एंड F नेचर विल बी वर्चुअल, इरेक्ट, वर्चुअल है तो इरेक्ट होगा, एंड इट इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। होप यू अंडरस्टैंड, अभी समझ आ गया होगा, राइट है? ओके, नाउ ओनली टू कंडीशन यू हैव टू रीड for the convex mirror. Uses, व्हीकल के जो साइड मिरर होते हैं उसमें कॉन्वेक्स मिरर होता है। सर्चलाइट टॉर्च में क्या बताया था? कॉनकेव मिरर। क्योंकि व्हीकल के पीछे जो ये लगा है शीशा, इधर से जो गाड़ी आ रही है उसका इमेज कैसा बनता है? स्मॉलर बनता है ना। और कैसा होता है? इरेक्ट, सीधा। सो दैट इज यूज फॉर द इरेक्ट इमेज, राइट? स्मॉलर देन द ओरिजिनल बनता है। एंड इट हैज गॉट, what it has got? Wider field of view. What is this line mean? This is convex mirror. ये कितने दूर तक रिफ्लेक्ट करेगा? इतने दूर तक। वाइडर हुआ कि नहीं? और अगर दूसरा कोई मिरर लगाओगे तो इतने दूर तक। कॉनकेव लगाएंगे तो भी इतने दूर तक। इतने दूर पे जो है यहाँ पे स्टॉप हो जा रहा है। इट हैज़ गॉट वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। कैसे कैसे यूज़ करते हैं? कहाँ पे यूज़ करते हैं वाइडर फील्ड ऑफ? यू हैव सीन, जब रोड पे जाते हो हाईवे वगैरह पे, आई कैन मेक हियर, एक रोड है इधर से आ रही है, वन रोड हियर, ब्लाइंड जहाँ पे एंड होता है, द ड्राइवर कांट सी दिस ब्लाइंड एंड पे, तो यहाँ पे वो लोग वो मिरर लगाते हैं, बाय विच वाइडर व्यू होने से क्या होगा? द ड्राइवर कैन नो दैट ऑन दिस वे द व्हीकल, तो कोलाइड होने के चांसेस कम है। नेक्स्ट, शॉप्स में कैसे? अ शॉप कीपर अगर कहीं पे किनारे लगा देगा अपने दुकान के, क्या लगा देगा? कॉन्वेक्स मिरर। और अगर वो यहाँ बैठा है, इफ ही इज सिटिंग हियर, ही विल बी गेटिंग द होल वाइडर व्यू। पूरे शॉप का उसको पता चलेगा, कैमरे की जरूरत नहीं, ऑन द स्पॉट वो देख सकता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सो इट इज यूज्ड फॉर सिक्योरिटी mirror, as a security mirror. Next topic is Cartesian sign. Okay, after practicing the ray diagram, next topic is sign convention for reflection of spherical mirror. ये क्या है? साइन कन्वेंशनल मीन्स कुछ साइन हमको नोन होने चाहिए ताकि हम उस बेसिस पे न्यूमेरिकल्स कर सकें। तो साइन कौन से होंगे? पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, तो साइन कन्वेंशन। और कहाँ से डिस्टेंस मेज़र करेंगे उसके हिसाब से। पहले हम इजी वे में समझ लेते हैं, देन वी विल गो टू द थ्योरेटिकल पार्ट। अगर ये मिरर है, राइट, ये राइट साइड, ये लेफ्ट साइड, अंडरस्टैंड? देन जो रे फॉल हो रही है, जो लाइन जा रही है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है ना, उसका मेजरमेंट हम पॉजिटिव में लेंगे।
और जब राइट टू लेफ्ट होगा तो उसका मेजरमेंट हम नेगेटिव में लेंगे। एक रफ नॉलेज रख लेते हैं, फिर उस पे जाएंगे। ओके, ये हो गया। दूसरा जो ऑब्जेक्ट, ये एक्स एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? एक्स एक्सिस मालूम होगा, मैथ्स में पढ़ा होगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो ये हम इसका लेते हैं, एक्स एक्सिस का। ऑब्जेक्ट अगर ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर है ऑब्जेक्ट, ऊपर ही रहता है, एक्स एक्सिस पे रहता है, अपवर्ड रहता है, तो उसकी हाइट हम पॉजिटिव में लेंगे। क्या साइन लगाएंगे? पॉजिटिव। और जो इमेज बनेगा तो उसका साइन क्या लेंगे हम? नेगेटिव में लेंगे। अब ये नेगेटिव पॉजिटिव समझ आया? ये कैसे बन रहा है? लेफ्ट टू राइट, तो पॉजिटिव। इसका डिस्टेंस कैसे? ऐसे नहीं लेना है, कैसे साइन में रखेंगे? नेगेटिव साइन में। ठीक है, ये 2 पॉइंट हमको समझ आया। और समझ लेते हैं और क्या चीज़ है। फर्स्ट, हमेशा साइन कन्वेंशन में हम पी, पोल, ओरिजिन रखेंगे। ठीक है, और प्रिंसिपल एक्सिस को इमेजिन करेंगे एक्स एक्सिस। फर्स्ट पॉइंट, द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर। अभी बताया मैंने, लेफ्ट कर लेना इसको, तो ऑब्जेक्ट विल बी ऑलवेज टू द लेफ्ट, ऑलवेज इट विल बी लेफ्ट। फर्स्ट क्लियर हुआ साइन कन्वेंशन बनाने में, और हमेशा ऑब्जेक्ट जो प्लेस करोगे वो क्या होगा? एट लेफ्ट। सेकेंड, ऑल द डिस्टेंस विल बी मेजर फ्रॉम द पोल। डिस्टेंस को जो मेजर करेंगे वो किस पे करेंगे? फ्रॉम द पोल। ऑल द डिस्टेंस टू द राइट, जो लेफ्ट टू राइट जा रहा है, जो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, इट इज टेकन एज पॉजिटिव, और ऑपोजिट जो लेफ्ट की तरफ जा रहा है देन इट इज नेगेटिव। डिस्टेंस परपेंडिकुलर टू एंड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, परपेंडिकुलर, ये ऑब्जेक्ट का मैंने क्या बनाया? परपेंडिकुलर हुआ ना ये इसका, इज टेकन, और यहाँ पे ध्यान रखना अबव, ऊपर, देन इट इज पॉजिटिव, और जब परपेंडिकुलर नीचे बनाएंगे देन इट इज नेगेटिव। अंडरस्टैंड ना? तो ये मिरर फॉर्मूला के सिंबल्स हमको नोन होने चाहिए, बिकॉज वी आर गोइंग टू सॉल्व द न्यूमेरिकल ऑन दिस बेसिस। फिर दूसरा हमारा फॉर्मूला, ये तो साइन कन्वेंशन पढ़ लिया। मिरर फॉर्मूला 1/v + 1/u = 1/f, ये फॉर्मूला याद रखना है। एब्रिविएशन कर लेते। v इज द इमेज डिस्टेंस, ये है इमेज, इसका डिस्टेंस। राइट, समझ आ रहा है ना? ये बनाया हमने, ये इमेज अगर बना है तो इसका डिस्टेंस। ठीक है, और u विल बी ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। v फॉर इमेज, u फॉर ऑब्जेक्ट, एंड f फॉर द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या बनाया था? रेडियस था, सेंटर ऑफ द कर्वेचर को क्या लिया था? r लिया था, ये r है, और इसका हाफ जो होगा क्या होगा आपका? फोकल लेंथ। r = 2f, स्टार्टिंग में ही बताया था, राइट? फोकल लेंथ। नेक्स्ट इज मैग्निफिकेशन। वो कैसे निकालोगे? ये मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट का रेशियो, उसको मैग्निफिकेशन बोलते हैं। m = मैग्निफिकेशन = h डैश। इमेज को इसलिए सिंबल्स मैंने बोला डैश करके रखोगे तो याद रहेगा कि हाँ, हाइट ऑफ द इमेज और h = हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। और दूसरा जो है फॉर्मूला m = -v upon u। The magnification can be calculated by both। अगर ये दिया height is mentioned, then you have to take this formula। If object and image का दिया है, then you have to apply this formula।
और फोकल लेंथ निकालना है, इसका तो मालूम ही चल रहा है 1/v होगा तो क्या हो जाएगा, ये 1/u इधर जाएगा तो माइनस, राइट है ना, 1/f करना होगा तो ये दोनों को प्लस करना होगा। अगर इमेज डिस्टेंस होगा तो 1/f माइनस 1/u, उसी तरह 1/u इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/ क्या करेंगे v, we can find anything. So next topic numericals, 2-3 न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कराऊंगी, then you have to practice the numerical mention in your NCERT book, examples प्रैक्टिस करो, एक्सरसाइज के भी प्रैक्टिस करो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सो आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस लेक्चर टू प्रैक्टिस द न्यूमेरिकल। तो आप सोचोगे मैडम तो मजाक करके चले गए, है ना, प्रैक्टिस तो किसी ने नहीं किया होगा। सो आई विल टेल यू स्मॉल ट्रिक्स हाउ टू प्रैक्टिस इट, और क्या क्या न्यूमेरिकल्स करते समय दिमाग में रखना है, ठीक है। तो व्हेन यू आर डूइंग द न्यूमेरिकल्स ऑफ द लाइट, अभी तो रिफ्लेक्शन हमने कंप्लीट किया है, दैट इज़ द मिरर फॉर्मूलाज, ओके। तो मिरर फॉर्मूलाज के जो हम न्यूमेरिकल करेंगे उसका बेसिस क्या क्या होना चाहिए, हमको क्या क्या नोन होना चाहिए, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट नाउ। फर्स्ट मिरर फॉर्मूला, व्हाट इज मिरर फॉर्मूला, ये पूरा मैंने ये लिख दिया, ये पहले अच्छे से व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग और सॉल्विंग द न्यूमेरिकल, फर्स्ट यू मस्ट नो ऑल दिस थिंग, दिस इज द स्टार्टिंग क्राइटेरिया टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। सो मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये बताया है, बट अगेन आई एम रिवाइजिंग दैट ताकि आप इंटरेस्टली उस न्यूमेरिकल्स को करो। एंड फोकल लेंथ क्या बोला था, रेडियस का हाफ होगा, तो f इज इक्वल टू, ये फर्स्ट फॉर्मूला याद रखना है, ओके। सेकेंड फॉर्मूला f इज इक्वल टू r/2, राइट। मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू h डैश बाई i। समटाइम तो क्या होता है यहाँ पे h डैश की जगह पे h I भी लिखा रहता है, नीचे HO, हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहाँ पे भी h डैश का मतलब क्या है, हाइट ऑफ द इमेज एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, विच कैन बी टेकन एज -v/u। ये सारे फॉर्मूला याद रखो बेटा, -v/u। f इज इक्वल टू क्या है, फोकल लेंथ, u इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v is equal to image distance, r is equal to radius of the curvature, h height ले सकते हैं या size, h only h it is, कभी किसी किसी बुक में ho भी रहेगा, बताया अभी मैंने। if h according to your book then height, या height को क्या बोलेंगे, size बोलेंगे, size of the object, h dash height और size of the image। इम्पॉर्टेंट चीज़, अब क्या चीज़ न्यूमेरिकल में याद रखना है, ये तो हो गया सारा कि हाँ ये सारे मसाले हैं, ये तैयार करना है, तब जाके हमारा कुकिंग परफेक्ट होगा, राइट। तो u, व्हाट इज u, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कभी भी होगा तो हमेशा नेगेटिव होगा, ये मैडम कहाँ से याद होगा, प्रीवियस लेक्चर अगर देखोगे तो उसमें सिखाया मैंने कार्टेशियन साइन फॉर कन्वेंशन, राइट। एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे लिया था मैंने, दिस यू हैव टू कंसीडर लेफ्ट, दिस यू हैव टू कंसीडर राइट। इफ इस साइड इधर से इधर मूव हो रहा है, मतलब इस साइड जा रहा है तो पॉजिटिव, और इधर से इधर राइट टू लेफ्ट मतलब इस जोन में ज़्यादा रहेगा तो वो क्या होगा, नेगेटिव। और आपने दोनों का देखा while we are making the ray diagram, concave mirror or convex mirror, the object is here, object is here, तो ये कौन से जोन में आया,
नेगेटिव जोन में। तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा इट विल बी नेगेटिव। ये हमेशा नोन हो गया कि हाँ उसको जब भी देना होगा हमें नेगेटिव में देना होगा। फोकल लेंथ अगर कॉन्केव का है, कॉन्केव का है, देन वेट अ मिनट, हाँ कॉन्केव मिरर का अगर फोकल लेंथ है देन व्हाट, यहाँ पे आएगा, देन इट विल बी नेगेटिव। फोकल लेंथ अगर यहाँ होगा तो नेगेटिव। अगर कॉन्वेक्स का है, इसी में साइड में समझा देती हूँ, तो इधर लेते हैं हम, तो ये इधर जा रहा है, इट विल बी पॉजिटिव। क्लियर? ओके। मैग्निफिकेशन मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव। आंसर आएगा मैग्निफिकेशन कब आएगा, जब हम फॉर्मूला लगाएंगे h डैश बाई h और माइनस v बाई u। मे बी पॉजिटिव आएगा मे बी नेगेटिव आएगा। अगर दीज आर सम हिंट, अगर मैग्निफिकेशन का आंसर पॉजिटिव में आ रहा है, किस में आ रहा है, पॉजिटिव में, तो इमेज कैसा होगा, इरेक्ट एंड वर्चुअल। पॉजिटिव में आपका m का आंसर किस में आ गया, पॉजिटिव में, देन इरेक्ट एंड वर्चुअल। इफ मैग्निफिकेशन का आंसर नेगेटिव में आया देन इट इज रियल एंड इन्वर्टेड। अरे बात समझ आ रही है? मैग्निफिकेशन जब नेगेटिव में आंसर आएगा, अभी करेंगे 2-3 सॉल्व करेंगे तो हमको आइडिया आ जाएगा। नेक्स्ट, अगर m आएगा, मैग्निफिकेशन आ गया तो हमने पॉजिटिव लगाया, इसके बाद कुछ नंबर्स आएंगे, ठीक है ना। अगर n इज इक्वल टू 1 आता है, मैग्निफिकेशन +1 साइज आता है, तो इक्वल, वो क्या है, मैग्निफिकेशन इक्वल। इफ 1 से क्या है, ग्रेटर देन, तो क्या बोलेंगे, डिमिनिश। और n नंबर जो है आपका क्या है, n ग्रेटर है 1 से तो इनलार्ज। इसको अभी समझ जाएंगे हम लोग, ये मैडम ने क्या समझाया आपको। ओके, लेट अस स्टार्ट विथ फर्स्ट, ठीक है ना। सॉल्यूशन करते हैं इसका। द क्वेश्चन इज फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। क्या फाइंड करना है इसमें, पहले फाइंड देख लेने का। फाइंड करना है फोकल लेंथ, व्हाट वी हैव टू फाइंड, फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ वाला फॉर्मूला क्या है, दिस वन, साइड में फॉर्मूलेज लिख लो। F इज इक्वल टू R/2 फॉर्मूला लगेगा। व्हाट इज गिवन, हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32, R दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर। जब R दिया है तो फोकल लेंथ आराम से निकलेगा, F इज इक्वल टू 32/2, 2 1s are 6, राइट है। तो फोकल लेंथ कितना हुआ, 16 सेंटीमीटर। फर्स्ट न्यूमेरिकल क्लियर, होप यू हैव अंडरस्टूड। ओके, अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। इसको थोड़ा एक्सटेंड करना होगा, स्पेस कम है तो। ओके, राइट। A concave mirror, always make a diagram while solving the numerical. A concave mirror produces, concave mirror का है, तो concave mirror will be like this, okay? It produces 3 times magnified real image of an object placed at 10 centimeter. ऑब्जेक्ट प्लेस एट 10 सेंटीमीटर, तो क्या दिया हुआ है, u, क्या दिया है, u दिया है 10 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर हम ले लेते हैं ऑब्जेक्ट का, तो ये कितने डिस्टेंस पे है, 10 सेंटीमीटर पे, राइट। वेयर इज द इमेज फॉर्म, इमेज फॉर्म करने के लिए क्या फाइंड करना होगा, m, what you have to find, m। तो m इज इक्वल टू क्या दिया है, m का फॉर्मूला
एच डैश और एच, राइट है, इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। ठीक है, ये भी सही है ना। देन नेक्स्ट आ जाओ, दूसरा लाइन क्या है, 3 टाइम्स मैग्नीफाइड, इमेज जो है 3 टाइम्स मैग्नीफाइड है, तो ऑब्जेक्ट से कितने गुना ज़्यादा है, हाउ मेनी टाइम्स, इट इज 3 टाइम्स। तो एच आई और एच डैश इज इक्वल टू 3 टाइम्स दैट ऑफ द एच। ये बोलो, ये समझ आया कि नहीं आया? इट इज 3 टाइम्स दैट ऑफ द एच। लाइन फिर से पढ़ते हैं, प्रोड्यूसेस 3 टाइम मैग्नीफाइड रियल इमेज, 3 टाइम, 3 गुना, तो क्या लिखोगे, एच डैश क्या हो गया, इज इक्वल टू 3h। ये क्लियर हुआ, हो गया यहाँ तक क्लियर। देन u इज इक्वल टू कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर, देयर वे हैव रिटन u इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। इज इट ओके? u इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और h डैश कितना आ गया है, 3h। तो इसको अब यहाँ पे लेते हैं, m इज इक्वल टू h डैश की वैल्यू कितनी दी है, 3h बाई h इज इक्वल टू माइनस v अपॉन, इधर है तो क्या आएगा, इस साइड है, डिस्टेंस इस साइड है। देन पहले वो कंसिडर करो कि क्या आएगा, u इज इक्वल टू माइनस आएगा कि प्लस आएगा, -10 आएगा, यहाँ पे है ना, मैंने क्या बोला, इस जोन में रहेगा तो क्या होगा, माइनस रहेगा, माइनस। ठीक है, देन ये क्लियर हो गया। व्हाट यू हैव टू डू नाउ, 3h बाय 3h क्या है, ये है h डैश इज इक्वल टू 3h। क्लियर हुआ, h डैश इज इक्वल टू 3h। चलो अब इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं, क्या क्या सॉल्यूशन करना है। और यहाँ पे 3h मैंने सही लिखा है, टेल मी, 3h इज राइट। जब मैंने बोला इमेज इस साइड बनेगा तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, -3h, राइट। क्या आएगा यहाँ पे, -3h इज इक्वल टू, क्या क्या रॉन्ग कर देंगे, h कट गया, माइनस माइनस कट गया, -3 इज इक्वल टू v/10, क्रॉस कर लो इसको, इज इक्वल टू -3 × 10 इज इक्वल टू v इज इक्वल टू -30 इज इक्वल टू v। तो हमारा आंसर आया v इज इक्वल टू -30। देन आई टोल्ड v क्या आया है, इमेज डिस्टेंस माइनस में है, n कितना है, दिस इज द n वैल्यू, n जो मैं यहाँ समझा रही थी, n वैल्यू अगर वो माइनस में है, मीन्स लेस देन 1 है, तो कैसा इमेज बनेगा, इनलार्ज्ड। कैसा बनेगा, इट विल बी समवॉट आपका -30, यहाँ पे क्या है, -10 है, 20, -30 सब कुछ यहाँ पे, अगर ये -10 है तो समझो 20 इधर होगा, तो -30 कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो -30 आएगा तो कैसा बनेगा, ये माइनस में वैल्यू आएगी तो क्या बनेगी, प्लस में इरेक्ट एंड वर्चुअल, माइनस में रियल एंड इन्वर्टेड, और माइनस में क्या बताया था, अगर होगा तो इनलार्ज्ड। आया समझ? इसको थोड़ा प्रैक्टिस मांगता है, इसलिए बोला कि पहले लेक्चर में बोला था थोड़ा प्रैक्टिस करो उसको, देखो अपने से कितना समझ आता है। वंस अगेन, a concave mirror produces 3 times magnified real image of an object placed at 10 cm in front of it. Where is the image located? क्या है कॉन्केव मिरर? ऑब्जेक्ट
10 सेंटीमीटर इस साइड है। कैसा है ऑब्जेक्ट, इधर है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हम इधर ले रहे हैं ना, यहाँ आपको ले रहे हैं, तो क्या बोला था मैंने, नेगेटिव, तो नेगेटिव लगाया। क्या क्या मिल गया हमको, ये मैग्निफिकेशन फाइंड करना, h डैश बाई h इज इक्वल टू माइनस v अपॉन q। h डैश अब इसका 3 टाइम्स माइनस 3h के 3 टाइम्स, 3 गुना ज़्यादा है। देन क्या क्या मिला, h डैश की वैल्यू मिल गई है एक तरह से। u इज इक्वल टू कितना है 10, m इज इक्वल टू h डैश था, उसकी वैल्यू मैंने पुट करी है। फॉर्मूला m इज इक्वल टू h डैश बाई h, तो h डैश की वैल्यू ये है बेटा, तो मैंने उसको पुट किया बाय h इज इक्वल टू, फिर वो माइनस v अपॉन u, u कितना है -10 में आएगा, माइनस माइनस कैंसिल, h h कैंसिल, इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। होप यू अंडरस्टूड, ठीक है। ये थर्ड क्वेश्चन, पेज नंबर, दिस क्वेश्चन इज इंटेक्स क्वेश्चन 171 उसमें है, और ये पेज नंबर 168 पे क्वेश्चन है। अगेन द रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट फोकल लेंथ, ये तो सिंपल वाला है। f इज इक्वल टू फोकल लेंथ क्या है, r अपॉन 2, f इज इक्वल टू r की वैल्यू 20 अपॉन 2 10, f इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, राइट, अंडरस्टूड। दो और करते हैं, 2 मोर, दैट इज द सॉल्व एग्जाम्पल्स, कैसे आया है उसको करके सॉल्व करते हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, ए कॉन्वेक्स मिरर यूज फॉर रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल, ये एग्जाम्पल है बेटा आपका 10.1। इफ ए बस इज लोकेटेड एट 5 और यहाँ पे है रेडियस ऑफ कर्वेचर 3, फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। ओके, क्या क्या दिया है पहले वो काउंट कर लेते हैं, ठीक है ना। क्या क्या दिया है हमको, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है, कितना दिया है रेडियस ऑफ कर्वेचर, 3 मीटर दिया, 3.00 मीन्स 3 यू कैन टेक, ठीक है। और इफ ए बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर ऑब्जेक्ट, डायग्राम बनाती हूँ, कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, दिस इज द कॉन्वेक्स मिरर, आई हैव मेड द डायग्राम, ठीक है। ये पोल हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, और सेंटर ऑफ द कर्वेचर की वैल्यू कितनी दी है, 3 दी है, कितनी दी है, 3 दी है। बट सेंटर ऑफ कर्वेचर कॉन्वेक्स मिरर में किधर लेंगे, यहीं पे कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे लेंगे, तो ये किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा, राइट है। और ऑब्जेक्ट, लेकिन मैंने बोला यहाँ पे हमेशा रखा है मैंने, इसलिए ऑब्जेक्ट विल बी हियर, तो बस हमारी यहाँ पे है, कितना डिस्टेंस है उसका 5, तो -5 लिया जाएगा, क्योंकि इस साइड क्या लेना है, माइनस लेना है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, थोड़ा बुक में इलोंगेट करके दिया है, मैं शॉर्ट में आपको ये एग्जांपल समझाती हूँ कि कैसे करना है, राइट। सो f इज इक्वल टू, क्या लिखा था फॉर्मूला, r अपॉन 2, f इज इक्वल टू, r कितना निकला है हमारा, 3/2, एक निकल गया f, राइट। सेकेंड में क्या करना है, मिरर फॉर्मूला लगाना है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, 1/f कितना है, 3/2 इज इक्वल टू v मालूम नहीं है, प्लस 1 अपॉन -5, ठीक है। अब इधर ले आते हैं v को, 1/v माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 1, इधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, माइनस होगा ना, 3/2 और प्लस 1/-5, समझ आ रहा है। देन सेकेंड स्टेप में
-1/v इज इक्वल टू कितना लिया है, प्लस माइनस पहले एक एक स्टेप करते हैं, -3/2 हुआ था, यहाँ पे हो जाएगा -1/5, ठीक। -1/v इज इक्वल टू, इसको अपोजिट ले जाएंगे, -2/3 -1/5। -1/v इज इक्वल टू एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा 15 आएगा ना, 3 5 -10 -3। -1/v इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया 13, माइनस साइन रहेगी 15, राइट है। देन -1/v कितना आया है, ये आया है, तो कितना आया ये, अभी v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा 15/13, माइनस माइनस कैंसिल कर देंगे, 13 से 15 को डिवाइड करो, 13 1 जा 5 3 2.0 1 जा फिर जाएगा 13 7, देन कितना आएगा 13 का 6, हाउ मच विल कम 9, 27 9 नहीं, देन 7 है और 0.0 लगाया हमने, तो कितना आएगा 13 5 जा करते हैं 15 5 6 65 आ रहा है, ठीक है। तो ये कुछ 1.15 कंटिन्यू रहेगा, तो v इज इक्वल टू हमारा आ गया 1.15। चलो ये हमारा एक v आ गया, ठीक है ना। अब जब v आ गया 1.15, उसके बाद वैल्यू लगानी है, एक आ गया f भी आ गया, अब किसकी वैल्यू लगानी है, टेल मैग्निफिकेशन की, -v/u इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन की -v/u, -v कितना आया हमारा -1.15/10, u कितना था, u 10 था, नहीं 5, u इज 5, सॉरी u हमारा लिखा था ना यहाँ पे, ऑब्जेक्ट कितना है -5 था, कितना था -5, ओके। माइनस माइनस कैंसिल किया हमने, 1.15/5, ठीक है, इसको ले लो 100, ठीक है, 5 2 जा 10 3 जा इज इक्वल टू आया 23/100 इज इक्वल टू 0.23, कितना आया 0.23, राइट है आंसर, देखो बुक में, यस 0.23 इज द राइट आंसर। तो कैसा बना, वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉलर, कैसा बनेगा, वर्चुअल प्लस आएगा ना, वर्चुअल इरेक्ट एंड स्मॉलर। इजी वे में कर दिया, आपके बुक में थोड़ा कैसे डिवाइड करके 1 पॉइंट ऐसे लिया है, पॉइंट वाइज नहीं लेके हम डायरेक्ट उसको करेंगे तो तुरंत हमारा आंसर आ जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल 10.2, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, चलो रफ डायग्राम बना ले। ओके, क्या बोला है, ऑब्जेक्ट की साइज, ऑब्जेक्ट साइज 4 दिया है, राइट है, इस प्लेस 25 इन फ्रंट, और साइज ये है और डिस्टेंस कितना दिया है 25। डिस्टेंस किस में आएगा, ये तो पॉजिटिव रहेगा, ऊपर जाएगा, ये नेगेटिव में आएगा, राइट है। और फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ कितना दिया है भाई 15, ये भी नेगेटिव में रहेगा, ठीक। क्या फाइंड करना है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड ए स्क्रीन बी प्लेस इन ऑर्डर टू ऑब्टेन ए शार्प इमेज, फाइंड नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। ओके, then what is given, let us write down,
h दिया है, h is 4. Then what is given? That distance, object distance, u is equal to -25. Focal length is given, that is the -15. ठीक है, h है, u है, f है. Let us put this formula. 1 by u v plus 1 by u is equal to 1 by f. इसको ऑपोजिट भी कर सकते हैं. तो 1 by v नहीं मालूम है, 1 by u मालूम है. 25 इज इक्वल टू 1 अपॉन -15. 1 by v को यहीं रहने देते हैं. 1 by -15 ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +25. 1 by v इज इक्वल टू 15 और 25 का एलसीएम निकालो. 5 आता है ना, 5. ठीक है, 3 1 5 5 जो 25 इंटू 3 करेंगे 75 एलसीएम आएगा. कितना आएगा, 75. राइट है ना, -75 आएगा. अब 15 से इसको डिवाइड करना है. कितने में जाएगा 15 से? 3 जा नहीं, 5 जा यस, 5 जा जाएगा 5. ठीक है, इसको ऊपर रखो. -5 प्लस 25 कितने टाइम में जाएगा 75 से भाई? 3 जा यस, 3 जा. 1 by v इज इक्वल टू, माइनस कर देंगे, 5 में से 3 गया, कितना गया, -2 by 75 आया. और v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, v इज इक्वल टू 75 by 2. राइट, रजिस्टर का यूज करते हैं. ये रफ वर्क यहाँ से हटाइए. अब 2 से 75 को डिवाइड कर दीजिए. 3 जा 6, देन 7 14.1 37.5 सेंटीमीटर आया हमारा v. व्हाट इज v? फिर से देख लेते हैं. इमेज डिस्टेंस, व्हाट इट इज? v. इमेज का डिस्टेंस कितना होना चाहिए? दैट इज 37.5. सी योर आंसर इन योर बुक. इज इट राइट? 37.5. अभी 37.5, यहाँ पे कौन सा साइन था बेटा? माइनस. सो माइनस यहाँ हुआ, माइनस ये हुआ, तो इट बिकम -37.5. माइनस है तो कहाँ पे इमेज बनेगा? इस साइड बनेगा. पॉजिटिव नहीं है तो माइनस है तो कहाँ इमेज बनेगा? इस साइड बनेगा. ठीक है, एक आंसर आ गया हमारा. नेक्स्ट क्या फाइंड करने को बोला है? इमेज का डिस्टेंस हमने फाइंड कर दिया है. फाइंड नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज. फाइंड नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज. इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू h डैश बाई h. और क्या क्या आपको दिया हुआ है? इज इक्वल टू -v. दूसरा फॉर्मूला क्या है? u. h डैश नहीं दिया है. h कितना दिया है? 4. -v कितना आया हमारा? दैट इज -37.5. u कितना आया है? -25. कैंसिल कर दो इसको. ठीक है, अब कितना आया? h डैश बाई 4 इज इक्वल टू -37.5 25. ठीक है, इजी गोइंग ले रही हूँ मैं कि आपको इजीली समझ आए. इसको पॉइंट को हटा देते हैं. इनटू कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा. ठीक है, इसको पहले सॉल्व कर लो, फिर बाद में इसको लंबा करना. 4 इज इक्वल टू 5 से डिवाइड करना है. इधर रफ करते हैं. ओके, 5 2 जा 5, 7 जा 7 में से 5 गया 75 इज इक्वल टू -75 बाई 25 इंटू 2. 25 75 कितने बार में आया था?
3 आ जाएगा 3 माइनस 3/2 इज इक्वल टू h डैश बाई 4 इज इक्वल टू माइनस 3/2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दोगे तो क्या आ जाएगा, h डैश इंटू 2 इज इक्वल टू माइनस 3 इंटू 4, कितना आया 2h डैश इज इक्वल टू 12, h डैश इज इक्वल टू माइनस 12 डिवाइडेड बाई 2 6, h डैश कितना आंसर आया इज इक्वल टू 6 आया। सी योर आंसर इन योर टेक्स्ट बुक, यस इट इज 6, ठीक है, क्या आंसर आया है 6, और कौन सा है मतलब माइनस यहाँ पे 6 सेंटीमीटर माइनस आया है। क्या आया मैग्निफिकेशन हमारा माइनस, यहाँ याद रखना है रियल और कैसा बनेगा इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड। अंडरस्टूड, बिल्कुल इजीली चलेंगे। टेक्स्ट बुक में आपका शॉर्टकट मेथड दिया है, मैंने 1 लाइन आपको समझाया है, उसको अगर सॉल्व करते जाओगे यू विल बी अंडरस्टैंडिंग। इजी मेथड से एलसीएम निकालो, सब करो आराम से, ताकि आपका परफेक्ट राइट होना चाहिए, राइट, अंडरस्टूड ना। रियल इन्वर्टेड हुआ, ठीक है, और इस साइड है आपका किधर रियल इन्वर्टेड होगा तो वटोवे से कॉनकेव मिरर का है। लास्ट कंक्लूजन क्या दिया है इन योर टेक्स्ट बुक, द इमेज इज इन्वर्टेड, हाँ रियल इन्वर्टेड है, हाँ, और दूसरा क्या है 6 है, बटोवे से क्या है इनलार्ज्ड है, बड़ा है ना। ऑब्जेक्ट साइज कितना था, ऑब्जेक्ट साइज 4 था, इमेज का साइज 6 आया, तो कैसा होगा इनलार्ज्ड। राइट, ओके, नाउ यू प्रैक्टिस। अब देखो प्रैक्टिस करके अब समझ आ जाएगा। ओनली वी हैव कंप्लीटेड मिरर फॉर्मूला कंप्लीट किया है, ऑल द स्पेरिकल मिरर कंप्लीटेड, साइन कन्वेंशन बताया, न्यूमेरिकल सॉल्व करके बताया। नाउ यू हैव टू प्रैक्टिस, ओके, होप यू अंडरस्टैंड।